मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। ये शब्द हैं रतन टाटा के, जो सही मायने में भारत के रत्न माने जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को अभी भी उनके बारे में पता नहीं। इतना सिर्फ पता होगा कि टाटा जो ग्रुप है उनके जो चेयरमैन रतन टाटा रह चुके हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारे जो युवान लोग हैं खास करके उनके रोल मॉडल्स होते हैं। उनमें से भी ज़्यादातर लोगों के जो फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स होते हैं या तो फिर स्पोर्ट्समैन होते हैं, कोई सिक्स पैक वाले कोई लोग हो जो उनको बहुत प्रभावित करते हैं। लेकिन जिनको रियल में रोल मॉडल हमको मानना चाहिए उनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं। इसलिए ही ये मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाया है। उनकी अगर बातें करें तो 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में उनकी जो अचीवमेंट्स है उनके बारे में बताऊंगा तो भी आप चौंक जाओगे कि इतनी सारी अचीवमेंट्स उनकी है और फिर भी हमें उनके बारे में नहीं पता। बात हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले उनकी जो 5 सबसे मेजर अचीवमेंट्स है उनके बारे में मैं बता देता हूँ, ताकि आपको लगे कि उनका कितना बड़ा योगदान है। रतन टाटा का सबसे मेजर अचीवमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, वो भी खास करके कार इंडस्ट्री में। उन्होंने भारतीयों को एक वादा किया था, एक ऐसी गाड़ी देंगे जो मारुति ज़ेन जैसे जिसके डायमेंशन हो, कैबिन साइज एम्बेसडर जितनी हो, फ्यूल एफिशिएंसी मारुति 800 की हो। और उन्होंने अपना वादा निभाया और भारत को अपनी गाड़ी, ट्रूली इंडियन कार जिसे कहा जाता है, वो इंडिका दी। उनका जो दूसरा अचीवमेंट था वो भारत को और टाटा ग्रुप को ग्लोबल स्तर पे लेके जाना। पहले ऐसा था कि बहुत सारी कंपनीज आती थी विदेश की और भारत की कंपनीज को, ग्रुप को खरीदती थी। रतन टाटा ने उल्टा किया, उन्होंने लंदन बेस्ड टेटलिटी को एक्वायर कर दिया 2000 में। फिर 2004 में ट्रक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन साउथ कोरिया के डेवू मोटर्स के ले लिए। उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका एक्विजिशन था वो एंग्लो डच स्टील मेकर कोरस ग्रुप के साथ था 2007 में। और फिर उन्होंने फोर्ड के पास से, जो विख्यात एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास से जैगुआर और लैंड रोवर ले ली। बहुत ही अद्भुत ये एक डील थी। और इसमें एक दिलचस्प, एक मनोरंजन वाली भी बात है, जिसमें किस प्रकार फोर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोगों ने रतन टाटा का पहले मजाक उड़ाया था। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं। तो ये उनका जो सेकंड मेजर अचीवमेंट कहा जाएगा। थर्ड मेजर अचीवमेंट, रतन टाटा 21 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और उस अंतराल में 40% रिवेन्यूज थे, उसका ग्रोथ हुआ 40%। और इसका जो प्रॉफिट था टाटा ग्रुप का वो 50 गुना बढ़ गया। इतनी अद्भुत उनको सफलता मिली। चौथा उनका जो कह सकते हैं अचीवमेंट है, क्वालिटी बोल सकते हैं इसको, उनकी लीडरशिप क्वालिटी अद्भुत थी उनके अंदर। लीडरशिप, वो विजनरी लीडर थे। वो सोच सकते थे 2 5 8 साल का नहीं, 20 30 40 साल का उसके अंदर विजन था। इंटीग्रिटी और एथिक्स थे। वो हमेशा ऑनेस्टी से काम करते थे और हमेशा यही सोचते थे कि एम्प्लॉयज भी खुश रहे और साथ में जो उनके पार्टनर्स हैं वो भी खुश रहे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, किस प्रकार से टाटा ने और रतन टाटा स्पेसिफिकली उन्होंने इतने अच्छा एक मापदंड रखा। उसके बाद वो रिस्क टेक करते थे, इनोवेशन करते थे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे एक्विजिशन थे, वो बहुत तकलीफ थी, संघर्षों में उन्होंने लिए थे, उनको लोन भी लेनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया था। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, वो हमेशा ग्लोबली सोचते थे। पर ऐसे ही नहीं कि भारत के अंदर ही उनको बिजनेस करना है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। और उनका जो नेचर था, बिल्कुल हम्बल थे, अप्रोचेबल थे, किसी के साथ भी वो घुल मिल जाते थे और एक आम इंसान की तरह ही वो वर्तन करते थे। एडेप्टेबिलिटी, हर चीज से वो एडेप्ट हो जाते थे, अलग अलग बिजनेस से। जैसे टाटा पहले शुरुआत हुई तो एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग था, फिर कार इंडस्ट्री में आया, फिर टीसीएस आया। ऐसी अलग अलग कंपनियां अभी टाटा के साथ जुड़ गई है। डिसीजन मेकिंग जो पावर था उनका बहुत अच्छा था। मेंटर थे और लोगों को गाइड करते थे। यंगस्टर्स के वो बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि एक मार्गदर्शक रह चुके हैं, इंस्पिरेशन रह चुके हैं।
तो ये सब क्वालिटीज उनका जो फोर्थ सबसे अचीवमेंट था वो था। और फिफ्थ उनका जो रोल है रिसर्च और एजुकेशन में, जैसे मैंने कहा कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना सारा काम उन्होंने देश के लिए किया था। अगर उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में जो उन्होंने देश के लिए फिलेंथ्रॉफी चैरिटी का काम किया है वो मैं आपको बता देता हूं। टाटा के जो 700,000 जो एम्प्लॉइज हैं और रिटायरीज, उन सब ने मिलके फाइनेंशियल ईयर 2000 में 1.52 मिलियन वॉलेंटियरिंग आवर्स का सर्विस दिया। आप बोलोगे वो क्या होता है? ये मैंने पॉइंट इसलिए पहले रखा है क्योंकि इसमें लोगों ने अपना समय दिया है। पैसे देना तो जिसके पास पैसे हो तो चेक लिख के दे देता है, लेकिन इन्होंने नेक काम किया, लोगों को एजुकेट किया, लोगों को जिसको तकलीफ थी उनके घर गए, समाज सेवा की। इसलिए ये आवर्स में कैलकुलेट हुआ है, ये पैसों में कैलकुलेट नहीं हुआ है, इसलिए ये सबसे पहला मैंने पॉइंट रखा है। उसके बाद टाटा हॉल ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को $70 मिलियन दिए। 70 मिलियन नहीं, डॉलर्स में बात हो रही है। नवंबर 2018 में जेनेटिक्स एंड सोसाइटी में रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप फंड दिया कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को। भारत के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उसके लिए $28 मिलियन का। $50 मिलियन उन्होंने बिजनेस स्कूल ऑफ रिसर्च को दिया था हार्वर्ड पे। न्यूरोसाइंस, सेंटर ऑफ न्यूरोसाइंस एल्जाइमर डिजीज के लिए उन्होंने $750 मिलियन दिए। और फिर लार्जेस्ट डोनेशन जो आईआईटी बॉम्बे को आज तक दी गई है वो $950 मिलियन उन्होंने उनको दिया। ये आप समझ सकते हो, ये तो बहुत संक्षिप्त में है, बाकी उन्होंने अद्भुत डोनेशन। टाटा में लोग कहते हैं कि जब सक्सेसफुल लोगों की बात की जाती है, एंटरप्रेन्योर्स, ऑर्गेनाइजेशन, तो रतन टाटा की या टाटा ग्रुप की कम बात क्यों की जाती है, रिलायंस की क्यों ज्यादा की जाती है? उसका कारण लोगों को नहीं पता, क्योंकि टाटा ग्रुप है वो अपनी 65%, 5% 10% नहीं, 65% जो रिवेन्यू है वो चैरिटी में दे देता है, इसलिए उनकी ज्यादा बात नहीं की जाती। उनकी पर्सनल लाइफ की हम बात करें तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। 1990 से 2012 तक वे टाटा समूह के अध्यक्ष रह चुके थे। 2016 अक्टूबर से फरवरी 2017 तक वे अंतरिम अध्यक्ष रहे। वो नवल टाटा के बेटे हैं जिन्हें टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के बेटे रतन जी टाटा ने गोद लिया था। उनकी कुछ और पर्सनल बातें मैं आपको बताऊं तो उनकी मैरिज नहीं हुई है। 4 बार वो विवाह के काफी नजदीक आ गए थे, लेकिन मैरिज उनकी नहीं हुई। अभी वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, फिर भी बिजनेस के साथ वो इन्वॉल्व रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, चैरिटी करते हैं, और अभी वो अपने 2 जर्मन शेफर्ड के साथ रिलैक्स्ड लाइफ एंजॉय करते हैं। एक और बात मैं उनकी आपको बता दूं कि किस प्रकार से उन्होंने भी संघर्ष का सामना किया। जब उनको चेयरमैन बनाया गया तब लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उनके जो प्लान्स थे वो क्लियर थे, स्पेसिफिक थे, और उनके पहले जो लीडर्स थे उनको काफी लिबर्टी थी, लेकिन रतन टाटा ने अपने प्लान्स बनाए थे और उसके हिसाब से ही वे चाहते थे कि काम हो, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। इसलिए उन्होंने नए प्लान्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए और बोला कि सब लोगों को अभी रिपोर्ट ऑफिस को ही करना पड़ेगा, और उन्होंने एक रिटायरमेंट एज कर दी कि इस एज पे सबको रिटायर होना पड़ेगा, ताकि नए लोग आए, युवान लोग आए, और उनकी आइडियाज से ही टाटा ग्रुप आगे आ सकता था, ये उन्हें प्रतीत हो गया था। रतन टाटा के जो अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करें तो आप शॉक हो जाओगे, ये 10-15 मिनट का वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ उनके जो टॉप 3 अवार्ड्स है उनके बारे में आपको बता रहा हूं, और बाकी के अवार्ड्स भी आप अभी इमेज में देख लेना। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वीडियो को पॉज करके आप उसके देख सकते हो। लेकिन 2000 में उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला, 2008 में उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला,
ये जो टॉप सेकंड और थर्ड जो भारत के अवार्ड्स है वो है, और उसके अलावा उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रॉकफेलर फाउंडेशंस ने 2012 में दिया। और उसके साथ ये सब आप इमेज में देख रहे हो, इतने सारे और उनको अवार्ड्स मिले हैं। ये आप देखोगे तो, पढ़ोगे तो आप थक जाओगे, इतना सारा उनको मान सम्मान मिला है। और फिर भी भारतीय लोग, बहुत हंसने वाली बात है कि उनको इनके बारे में ज्यादा नहीं पता। एक मजेदार उनके जीवन की मैं बात बताता हूँ। जब टाटा मोटर्स कुछ आर्थिक दिक्कत में थी, तब उन्होंने सोचा कि उनका जो कार मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है उसको बेचा जाए, और फोर्ड ने उस वक्त इंटरेस्ट बताया। तो रतन टाटा और उनके सहयोगी फोर्ड के पास चले गए और उनके बीच में काफ़ी डिस्कशन हुआ, लेकिन इसमें उनके सहकर्मी ने ये बात बताई कि रतन टाटा की 2 बार इंसल्ट हो गई। 2 बार, पहली बार फोर्ड वालों ने कहा कि अगर आपको कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता नहीं तो आप उसमें क्यों हाथ डालते हो। ये पहला इंसल्ट था। और दूसरा इंसल्ट उनका तब हुआ जब उन्होंने ऐसा कहा कि हम आपकी कार खरीद कर आप पे एहसान कर रहे हैं। ये रतन टाटा को बात अच्छी नहीं लगी, वो वापस आ गए और उन्होंने बहुत मेहनत की कार इंडस्ट्री पे। और जब फोर्ड की हालत एक वक्त ऐसा आया कि वो तकलीफ में आ गई, संघर्ष में आ गई, उनको अपने जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने के भी पैसे नहीं रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि लैंड रोवर उनकी और दूसरी जैगुआर, ये दोनों कार उनको बेचनी है। और बहुत सारा बिडिंग हुआ और अंत में रतन टाटा ने वो डील जीत ली और उन्होंने वो कार खरीद ली। और तब फोर्ड वालों ने ही कहा कि आप हमारी कार खरीद रहे हो, आप हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। रतन टाटा लोगों की कितनी फिक्र करते हैं ये आपको पता चल जाएगा इस इंसिडेंट से। सितंबर 11 में जब ताज होटल पे आक्रमण हुआ था, वहाँ पे भीषण आग लगी थी, तो रतन टाटा खुद वहाँ पे गए। रिस्क था फिर भी वहाँ पे गए, और जो 80 जो कर्मचारी हैं उनकी सब फैमिलीज के साथ वो मिले और उन्होंने पूछा कि आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं, और उन्होंने उनको पूरी मदद की। तो ये सब बातें दोस्तों मैंने रतन टाटा की आपको बताई कि इतना अद्भुत उनका जीवन रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप उनके बारे में और पढ़िए, वीडियोस देखिए, या तो उनके मूवीज़ देखिए, बुक्स पढ़िए, तो आपको भी वाकई में उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी।